तारीख 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ऑपरेशन चंगेज खां लॉन्च करता है और पाकिस्तानी एयरफोर्स भारतीय वायुसेना के हवाई अड्डों पर हमला कर देती है। पहला हमला पठानकोट, फिर अंबाला, आगरा, जैसलमेर, कुल 11 हवाई अड्डों पर हमला कर दिया जाता है। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इसे देश की एकता और अखंडता पर खतरा मानते हुए देश के नाम एक संदेश जारी करती है। आपसे मैं एक खतरे के समय बोल रही हूँ। कुछ ही घंटे पहले करीब 5:30 बजे शाम के 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। हमारी सेना इस हमले का मुंह तोड़ जवाब देती है और मात्र 13 दिनों के अंदर पाकिस्तान को घुटने पर ला देती है। पाकिस्तान युद्ध हार जाता है और पूर्वी पाकिस्तान में एक नए देश का जन्म होता है जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मान सिंह और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान की सेना को घुटने पर ला दिया था और पाकिस्तान की सेना भारत के सामने कटोरा लेकर अपने जान की भीख मांग रही थी। अंग्रेजों के भारत छोड़ने से पहले माउंटबेटन योजना ने भारत का विभाजन कर दिया। पाकिस्तान को 2 हिस्से मिले, पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान वो क्षेत्र था जहाँ पर ज्यादा संख्या में बांग्ला भाषी रहते थे। वो हमेशा पश्चिमी पाकिस्तान से सरकार चलाए जाने का विरोध करते थे, लेकिन पाकिस्तानी सेना पूर्वी पाकिस्तान के बंगालियों की निर्मम हत्या कर देती थी और विद्रोह को हमेशा शांत कर देती थी। कहीं कहीं पर बंगालियों को गोली से मार दिया जाता था और महिलाओं और बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं होती थी। इतना देखकर पूर्वी पाकिस्तान के बंगालियों ने अपनी एक मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया और पाकिस्तान की सेना के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह कर दिया। जब विद्रोह किया गया तो पाकिस्तान की आर्मी ने इस विद्रोह को दबाने के लिए जगह जगह गोलाबारी की और बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। एक आंकड़े के अनुसार 10 लाख लोगों को गोलियों से भून दिया गया था और तकरीबन 60 लाख लोग पूर्वी पाकिस्तान से भागकर भारत में शरण ले चुके थे। स्वीडन के एक समाचार पत्र एक्सप्रेशन के एक संवाददाता ने अपने इंटरव्यू में बताया था, बंगाल में जो चीजें जलने लायक थी उन सभी चीजों को जला दिया गया था। लोग अपने जले हुए मकानों में चीजों को टटोल रहे थे और दर बदर भटक रहे थे। 30 नवंबर 1971 को भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी दुनिया को संदेश देती हैं कि भारत पड़ोस में हो रहे सर्वनाश को नहीं सहेगा और पड़ोसियों की मदद करने के लिए आगे आएगा। भारतीय सेना मुक्ति वाहिनी सिपाहियों की हर मौके पर मदद करती है और उन्हें बेहतर से बेहतर हथियार उपलब्ध करवाती है। इतना देखकर पाकिस्तानी सेना और पागल हो जाती है और भारत के छोटे बड़े हिस्सों पर हमला करने लगती है। पाकिस्तानी जासूस अगरतला में रेल की पटरियों को उड़ाने की नाकाम कोशिश करते हैं और जगह जगह अगरतला में बम विस्फोट किए जाते हैं। भारत की प्रधानमंत्री हमारी सेनाओं को आदेश देती है वो पूर्वी पाकिस्तान में घुसे और पाकिस्तानी सेना को हराकर उनको घुटने पर ला दें। इतना सुनने की देर थी, हमारी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर लिया। नाकेबंदी कर कर पाकिस्तानी सैनिकों को जगह जगह मौत के घाट उतारा जाने लगा। पूर्वी पाकिस्तान में खुद को हारता दे पाकिस्तान के राष्ट्रपति याहिया खान 3 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन चंगेज खां चालू करते हैं और भारत की पश्चिमी सीमा पर जोर शोर से युद्ध चालू हो जाता है। इस हमले का जवाब देते हुए भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के क्षेत्र में हमला करती है। 33 पाकिस्तानी फाइटर प्लेन्स को गिरा दिया जाता है। अगले दिन 4 दिसंबर को रात में हमारी थल सेना की एक छोटी सी टुकड़ी पोखरा पार के निकट पाकिस्तानी चौकी पर हमला करती है। इन पाकिस्तानी सैनिक कंक्रीट से बने बंकरों में बैठकर लगातार गोलियां चलाते हैं। अब उस टुकड़ी को लगता है कि अब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उस टुकड़ी के राइफलमैन कौशल राम
रेंगते हुए बंकर के नजदीक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अभी उनके दाहिने हाथ पर एक ग्रेनेड आकर गिरता है और उनका दाहिना हाथ उड़ जाता है। वो अपने हाथ की परवाह किए बगैर बंकर की तरफ आगे बढ़ते हैं और एक ग्रेनेड बंकर में फेंककर पाकिस्तानी सैनिकों को मार देते हैं और बहुत आसानी से पाकिस्तान की चौकी पर भारतीय सेना का कब्जा हो जाता है। ये लड़ाई यही नहीं थमती। पाकिस्तान की सेना को हराते हुए भारतीय सैनिक पाकिस्तान की सीमा में लगातार घुसते जाते हैं। मेरे घाव पर बस एक पट्टी बांध दो और मुझे पाकिस्तान के और विमानों को गिराने भेज दो। ये शब्द है भारतीय तोपची नौराती चावले के। 8 दिसंबर की रात को भारतीय सेना का एक ट्रक मोर्चे की तरफ सामान लेकर जा रहा था। बालू अधिक होने की वजह से वो ट्रक में फंस गया और जैसे ही हमारे सैनिक ट्रक को निकालने के लिए ट्रक से नीचे उतरे, तब तक पाकिस्तान के 6 फाइटर प्लेन वहां पर आकर गोलीबारी करने लगे। नौराती चावले इन सब को देखकर थोड़ा भी नहीं घबराए और पाकिस्तानी फाइटर प्लेनों के ऊपर गोले दागने लगे। तभी एक गोली उनके सीने में आकर लगी और नौराती चावले ने साहस दिखाते हुए उस गोली को अपने हाथ से निकाल करके फेंक दिया। पाकिस्तान की वो गोली नौराती चावले के सीने को नहीं छेद पाई और उन्हें गोले दाग दाग कर 2 फाइटर प्लेन को जमीन पे गिरा दिया। इतना देख जो 4 फाइटर प्लेन बचे हुए थे उनके पायलट घबरा गए और उन्होंने वापस पाकिस्तान की तरफ भागना शुरू कर दिया। इस तरीके से वो ट्रक आसानी से मोर्चे तक पहुंच गया। जब पाकिस्तान हर मोर्चे पर हार रहा था, याहिया खान ने रात में 12 बजे अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को फोन कर मदद की गुहार लगाई। रिचर्ड निक्सन ने 7वां बेड़ा उसे बंगाल की खाड़ी के तरफ बढ़ने का आदेश दे दिया। अभी ये जानकारी जैसे ही फैली, भारत के मित्र रूस ने भी अपने सबसे बड़े नौसैनिक बेड़े को बंगाल की खाड़ी की तरफ रवाना कर दिया और अमेरिका का नौसेना बेड़ा अभी बंगाल की खाड़ी में पहुंचता उसके पहले ही रूस का नौसैनिक बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। बस इस बात की जानकारी जैसे ही अमेरिका के नौसैनिक बेड़ा को पड़ी, तुरंत नौसैनिक बेड़ा वापस अमेरिका की तरफ मुड़ गया। हमारी तीनों सेनाओं ने कमाल करते हुए पाकिस्तान को हर मोर्चे पर परास्त कर दिया और पाकिस्तानी सैनिक पूर्वी पाकिस्तान में चारों तरफ से घिर गए। जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो भारतीय जनरल मानिक शाह के कहने पर कि अगर आप लोगों ने सरेंडर नहीं किया, पूर्वी पाकिस्तान में ही आप लोगों की कब्र बना दी जाएगी। फाइनली 16 दिसंबर 1971 को ढाका के रेस कोर्स मैदान में पाकिस्तान की सेना ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया और जान की गुहार लगाने लगी। इस युद्ध में पाकिस्तान हर मौके पर परास्त हुआ और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। यह युद्ध भारत के ऊपर थोपा गया था। भारत की मंशा नहीं थी कि इस युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान को जीतकर भारत का हिस्सा बनाएगा। भारत तो दुनिया में शांति बनाए रखने का पक्षकार है, तो इस युद्ध में भारत का पराक्रम पूरी दुनिया ने माना और पाकिस्तान लंबे समय तक दुख की घड़ी में डूबे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कम से कम 3-4 लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।